हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन। आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के 2 पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि अब ये तीसरा पार्ट चलेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात पढ़ेंगे। समानुपात भी एक रेशियो यानी कि अनुपात का ही पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको पता ही है दिल्ली दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी निकल चुकी है, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको आप जरूर करें। तो आइए पहले, जैसा आपको पता ही है, पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहले क्या कंसेप्ट समझते हैं। मैं आपको समानुपात की एक परिभाषा बता देता हूं। पहले समानुपात की जो डेफिनेशन होती है, यदि दो अनुपात समान हो, यानी कि 2 अनुपात क्या हो? समान हो, तो यह समानुपात कहलाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ए अनुपात बी, ये समानुपात का चिन्ह होता है सी अनुपात डी। तो हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि इसे अनुपात में लिखना है तो हम क्या करेंगे? ए अपॉन के बी क्या हो जाएगा? सी अपॉन के डी। क्या हो गया? ये अनुपात में हो गया है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी बराबर के बी सी। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं आपको। जैसे कि 1, 2, 4 और 8 का समानुपात। जैसे कि क्वेश्चन में रखेंगे, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, बराबर सी की वैल्यू 4 होगी और डी की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो गई। देखिए 4 दूनी 8, कितना आया अनुपात? 1/2। इसका भी अनुपात कितना है? 1/2 है। और इसका भी अनुपात कितना है? 1/2 है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ए का मान 1 है और डी का मान कितना है? 8 दिया हुआ है, बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है और सी का मान 4 दिया हुआ है। आप ऐसे देखेंगे, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, यानी कि क्या है? अनुपात। और जो भी संख्या का अनुपात होता है वो ही उसका समानुपात कहलाता है। यानी कि 2 संख्याओं का अनुपात उसका समानुपात कहलाता है। जैसा कि सीधे हम क्या करेंगे, अब पहले सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है, ए4 कोमा 7 और 42 समानुपातिक है हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि संख्या दी हुई है, कौन सी दी हुई, क्या क्या संख्या दी हुई है? 4a7, कितना दिया हुआ है? 4a7 और कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 42। तो इसमें समानुपाती संख्या पूछ रहा है। जैसे कि मैं पहले बेसिक से बताता हूँ। 4 अनुपात a समानुपात कितना हो जाएगा? 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 42। तो इसमें अनुपात पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहले वाली संख्या होती है उसको लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, जो दूसरी होती है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 42 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई 42 में करेंगे और ए की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 7 में करेंगे। तो अब देखते हैं किससे क्या करता है। 7 छिंग 42, 6 चौक 24, यानी कि ए का मान कितना आ गया? 24 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 24 आ गया। ये इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। चलिए आपको समझ में आ गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या को 6, 7, 15 और 17 के प्रत्येक में जोड़ा जाए कि चारों संख्या समानुपातिक हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन में संख्या कितनी दी हुई है? 6, 7,
15 और 17। इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि संख्या क्या हो जाए, समानुपातिक हो जाए। मैं इसको दो मेथड से आपको कराऊंगा, पहले लॉन्ग मेथड से कराऊंगा, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। जैसे कि संख्या में क्वेश्चन में कहा किसी संख्या को 6, 7, 15 और 17 में के प्रत्येक में जोड़ा जाए। मान लो कोई संख्या क्या जोड़ ली जाए, x जोड़ ली जाए। माना संख्या क्या जोड़ी, x जोड़ी। देखिए अनुपात में कैसे करते हैं, देखिए ये 6:7 समानुपात 15:17। तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे हम, क्या जोड़ेंगे, 6 प्लस के x जोड़ दिया। तो मैं पहले आपको बता देता हूं क्या होता है, a इंटू डी अनुपात क्या होता है, बराबर क्या होता है, b इंटू सी होता है। तो आप क्या करते हैं, 6 प्लस के x, a में जोड़ा x और d में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस के x बराबर के b की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस के x इंटू सी की वैल्यू 15 प्लस के x। अब इनके क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई 17 में 17 छिंग 102 प्लस के 6x प्लस के 17x प्लस के x स्क्वायर बराबर 7 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 15 सत्ते 105 प्लस के 7x प्लस के 15x प्लस के x स्क्वायर। आप देखेंगे इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 102 प्लस के 17x में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23x बराबर 105 प्लस के 15 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22x। आप क्या करेंगे, 22x को इधर ले आएंगे, 102 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये x बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि x का मान कितना आया, 3 आया। जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं x का मान कितना आया, 3। आंसर इसका कितना हो गया, डी, यानी कि आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन के अब इसका सेकंड तरीका क्या होता है, ऑप्शन से देखते हैं। जैसे कि संख्या कितनी कितनी दी हुई है, 6 और 6/7 और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, 15/17। तो इसमें पहली संख्या कितनी दी हुई है, 5 संख्या दी हुई है। तो इसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11। नीचे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इसी प्रकार से 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। अगर 17 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप देख रहे हैं अगर ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है ना, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 है। अगर इसके अंदर हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 इसमें जोड़ेंगे तो 11 हो गया। अगर इसमें 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो गया, और जी इसमें 4 जोड़ेंगे 17 में 21 हो गया। ये भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर हम 3 रखते हैं ऑप्शन के अंदर, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, यानी कि 9 बटे कितना हो जाएगा, 10 बराबर 15 में 3 जोड़ेंगे 18/17 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20। अगर हम इसको 2 से काट, दो नहीं 18, 2 से इसे काटेंगे 10, यानी कि आप देख रहे हैं 9/10 बराबर के 9/10, यानी कि इसका रेशियो कितना आया, बराबर आ गया। तो इसका ऑप्शन कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये है इसका शॉर्ट मेथड, यानी कि ऑप्शन से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से किए जाते हैं, जैसे कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपके क्वेश्चन को फास्ट करके लगाना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि संख्या को 4, 10, 12 और 24 के प्रत्येक में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं क्या हो जाएं, समानुपातिक हो जाएं। संख्या क्या क्या दी हुई है, 4 अनुपात 10 समानुपातिक का चिन्ह लगाएंगे, कितना 12 और 24 दिया है। संख्या कितनी है, 12 और 24 दी हुई है। अब क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। जैसे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 3 दी हुई है संख्या, इनके सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 बटे कितना हो जाएगा, 10 बराबर 12/24। अब क्या करेंगे, इसमें संख्या में सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑप्शन के अनुसार 3 क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 4 में 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो गया। इसी प्रकार से 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 24 में कितना हो जाएगा, 27। आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होने का। इसी प्रकार से अब संख्या में क्या रखेंगे, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4 दे रखा। अगर 4 रखते हैं कितना हो जाएगा, 8 बटे कितना हो गया,
14 हो गया बराबर गए। 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 16 हो गया। 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो गया। आप देख रहे हैं 2 से इसको कट रहा है 8 बार, 2 से जा रहा है 14 बार, यानी कि क्या ऑप्शन है, ये क्या हो गया दोनों बराबर हो गए। यानी कि कौन सी संख्या रखी जाएगी 4, कितनी संख्या रखी जाएगी 4। तो ऑप्शन क्या आया इसका आंसर 4 आया। क्या आया आंसर 4 आया। देखिए कितनी जल्दी से क्वेश्चन लग रहे हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाने बहुत जल्दी जल्दी से, आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। 14, 36, 20 और 54 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपातिक हो जाए। पहले क्या हो रहा था, संख्या जोड़ी जा रही थी, अब क्या हो रहा है, संख्या घटाई जा रही है। तो आइए आप क्या करते हैं, फिर से क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। आप क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे कि संख्या दी हुई है, क्या क्या संख्या दी हुई है आपकी 14, 36 कितना 14 अनुपात 36 समानुपातिक कितना 20 और 54 दी हुई है। तो फिर उसी तरीके से अगर घटाएंगे 14/36 बराबर 20/54। तो आप ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, किसके ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में देखिए कितना है 4, सबसे पहले संख्या कितनी दी हुई है 4 दी है, पहले 4 रख के देखेंगे। 4 क्या करेंगे घटाएंगे, 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे। 36 में 4 जाएंगे 32 बराबर 20 में 4 गए 16 और जी 54 में से 4 गए 50। आप देख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता अगर इनको काटेंगे जब भी बराबर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। आप 3 रख के देखते हैं, कितना 3 रख के देखते हैं, यहाँ रख के देखते हैं 3। जैसे कि 14 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 11 बचेगा। 36 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 33 बचेगा। इसी प्रकार से आप देखते हैं 20 में से 3 जाएंगे 17, 54 में से 3 जाएंगे 51। आप 11 से इसको काटेंगे, 11 कम 11 11 33। अब इसको देखेंगे 17 कम 17 17 51, यानी कि क्या हो गया, ये दोनों क्या आ रहे हैं, इनका रेशियो कितना आ रहा है 1/3 बराबर 1/3, यानी कि इनका रेशियो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। कितना होगा इसका आंसर 3 होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यही क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में मिलते हैं, जो कि आप इन क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। अब आपका क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूं, अब आज के बाद से ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसमें कंसेप्ट सीखते हैं। क्या करते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं। आगे क्वेश्चन लेवल अब बढ़ चुका है। मैं आपको बता दूं, आप पेपर कोई भी हो, उस पेपर को करने जाने से पहले, उस पेपर की तैयारी करने से पहले आप अपनी तैयारी हमेशा 100% रखिए। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो आपसे छूट जाए, बस ये है। लेकिन आपको तैयारी क्या ईमानदारी से करनी होगी, लगन के साथ करनी होगी। आप क्वेश्चनों को बार बार लगाइए और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं। तो इसमें कंसेप्ट में क्या होगा, 3 पार्ट होंगे इसके। नंबर 1 मीन प्रोपोर्शन, इसे कहते हैं माध्यानुपाती। नंबर 2 थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि तृतीय अनुपाती। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट होता है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि चतुर्थ थानुपाती। ये कैसे होते हैं मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि क्या करा, मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए 2 संख्याएं
ए कोमा बी है, क्या है, ए कोमा बी है, तब क्या कह रहा है ये मीन यानी कि मध्यानुपाती ज्ञात करवाना है। तो यानी कि दो संख्याएं हैं ए कोमा बी है, तब इनके बीच में क्या हो गया मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी कि बीच की कोई संख्या, यानी कि बीच की संख्या मान लीजिए, माना कोई संख्या, क्या माना कोई संख्या, क्या मान ली हमने, x मान लिया है, क्या मान लिया है, x मान लिया है। तो मध्यानुपाती का मतलब क्या होगा, a अनुपात x समानुपात x अनुपात p, यानी कि मध्यानुपात क्या हुआ, ये वाली संख्या हुई। जैसे हम पहले करते आ रहे थे इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, यानी कि a अपोन के x बराबर के x अपोन के b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x बराबर के अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि मध्यानुपात क्या हो गया हमारा, x बराबर के यानी कि अंडर रूट ए बी आ गया। इसी प्रकार से हम तृतीयानुपाती का सूत्र करेंगे, किसका, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि a अनुपात b, तृतीय अनुपाती के लिए करना है, थर्ड संख्या क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, कितना, x मान लेते हैं, x मान ली। तो अब क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती हमारा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपन के क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपन के a आ जाएगा। इसी प्रकार से चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, a अनुपात के भी तीन संख्या मान लेते हैं, क्या कितनी होती है, तीन संख्या हो गई हमारी, कितना होगी, c, चौथी संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। तो अब क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर कितना हो जाएगा, बी सी अपोन के कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। आपको ये हमेशा याद होने चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है इनसे आपका क्वेश्चन डायरेक्टली लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लग जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लेकिन आप उनसे घबरा जाते हैं। चलिए आप क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 16 और 25 के बीच मध्यानुपाती पात ज्ञात कीजिए। जैसे कितना कहा, 16 और 25 के बीच में, 16 और 25 के बीच में गया मध्यानुपाती। मैंने बताया था मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। ए की मान कितना है 16, बी का मान कितना है 25। आपको पता ही है 16 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है 4 होता है, 25 का कितना होता है 5 होता है, कितना हो गया 4 पंजे 20। यही इसका आंसर है। देखो और लगाओ क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है देखो और लगाओ, यानी कि टिक मारो आगे बढ़ो। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 6 और 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कितना कह रहा है, 6 और 18 का, ये क्या कह रहा है, तृतीय अनुपात। जैसा कि मैंने आपको बताया था थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपन के ए होता है। जैसे कि आपने बी स्क्वायर का मतलब है कितना 18 मल्टीप्लाई 18, ए का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 तिया 18, 18 तिया 54, आंसर कितना आया इसका 54। जैसे कि आप देख रहे हैं आंसर कितना आया 54 आया इसका। बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने से भी क्वेश्चन लगाने हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं 12 और 36 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 12 और 36 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, कितना थर्ड प्रोपोर्शन कितना ज्ञात करना है। तो क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन के क्या होता है ए होता है, कितना हो गया 36 गुना 36 बटे कितना हो गया 12, 12 तिया 36, कितना 36 तिया कितने होते हैं 36 तिया 108, कितना 108। यही आपका आंसर है।
आइए इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 6, 11 और 18 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। किस किस का संख्या का दिया हुआ है? 6, 11 और 18 का। कितना? 6, 11 और 18 का फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फोर्थ में मैंने क्या बताया था, जैसे कि संख्या दी है 6 अनुपात 11 समानुपात कितना दिया है 18। फोर्थ संख्या क्या मान लेते हैं, सपोज करिए x मान लिया हमने। क्या मान ली? x। तो फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करवा रहा। फोर्थ क्या हो जाएगा? BC बटे कितना हो जाएगा? a। कितना हो जाएगा? BC बटे a। कितना हो गया? 11 गुना 18 बटे कितना? a का मान 6, 6 तिया 18, 11 तिया 33। कितना आंसर आया इसका? 33। कितना आंसर आया इसका? 33 आया। कितना? 33। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन अपनी ओर से लगाने हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है संख्या 2.5, 1.5 और 1.5 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि संख्या कितनी दी हुई है? 2.5, 1.5 एंड 1.5। इसका क्या ज्ञात करना? फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर कितना होता है, यानी कि 15 गुना 1, यानी कि 1.5 गुना 1.5 बटे कितना हो जाएगा? 2.5। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल। अब 15 की मल्टीप्लाई कितना करते हैं? 15 का स्क्वायर कितना? 225 बटे कितना हो गया? 25। कितना आ गया? 25। तो इसके 25 से इसको कितनी बार जाएगा? 25 निम्मा कितना आएगा? 0.9। ये कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। कितना? 9 बार। तो इसका आंसर कितना आया? 0.9। इसका आंसर कितना आया? 0.9। ये क्वेश्चन बार, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके पेपर में पूछे गए हैं सभी। जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, आपका एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया आपका। ये बार बार क्वेश्चन यही दोहराए जा रहे हैं बार बार। एक तरह से ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, जिन्हें बच्चे सोचते हैं कि ये हो जाएंगे, लेकिन पेपर में जब आते हैं तो बच्चों से ये हिलते भी नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन का लेवल अब क्या कर रहे हैं हम? धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 14 और 28 के तृतीय अनुपात और 16 और 49 के मध्यानुपात के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा क्वेश्चन में? संख्या कौन कौन सी दी है? 14 और 28 के। कितना? 14 और 28 के कितना कह रहा है? तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। दूसरा क्या कहा है? 16 और 49 का मध्य अनुपात। कितना? 16 और 49 का मध्य अनुपात। तो आइए इनका अनुपात पूछा। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? बी स्क्वायर अपन के ए होता है, यानी कि कितना होता है? 28 मल्टीप्लाई 28 बटे कितना हो गया? 14। यानी कि 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना हो गया? 56 हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे 16 और 49 का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए गुना बी। यानी कि कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई 49 कितना आ जाएगा? 4 गुना 7, 7 चौक 28। कितना रेशियो आएगा? 56 रेशियो। कितना हो गया? 28, 28 एकम 28 दूनी 56। कितना आया रेशियो? 2:1 का रेशियो। कितना आया? 2:1 का रेशियो होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं, बार बार आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए और करते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप अपने आप से भी लगाएंगे तो और अच्छा होगा और जल्दी आपको समझ में आएंगे।
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ऐसी दो संख्याएं पता करो जिनका माध्यानुपात 8 हो और तृतीय अनुपात 64 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को समझिए और फिर करने की कोशिश करिए। ऐसी दो संख्याएं पता करो जिनका क्या हो, माध्यानुपात कितना हो, यानी कि मीन प्रोपोर्शन कितना हो, 8 हो, और क्या हो, तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो, 64 हो। कितना हो, 64 हो। तो ऐसे क्वेश्चन का ऐसे करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। कितना करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर अंडर रूट क्या होता है, ए बी होता है। जैसे कि ऑप्शन एक में देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 4 और 8 दिया हुआ है। कितना, 4 और 8 दिया हुआ है। 4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आप देखिए मीन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जबकि इसका कितना हो जाएगा, ये 2, ये कितना हो गया, 8 चौक 32। यानी कि अगर हम कितना, ये 4 32 है, यानी कि इसका मीन प्रोपोर्शन कितना, 8 नहीं निकल सकता। किसका, 8 इसका नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं, 8 और 8 दिया हुआ है। कितना, 8 और 8 दिया हुआ है। इसी प्रकार से करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8, तो मीन कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ये ठीक हुआ। इसी प्रकार से आप देखते हैं इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकलता है या नहीं निकलता। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बी स्क्वायर अपन के क्या होता है, ए होता है, यानी कि बी स्क्वायर अपन के ए। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि कितना, बी का मान कितना, 8 है। 8 गुना 8 बटे कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा नहीं निकला, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। इसी प्रकार से थर्ड देखते हैं। थर्ड में कितना दिया हुआ है, 8 और 16 दिया हुआ है। 8 और 16 देखते हैं तो मीन निकालते हैं इसका, किसका, मीन निकालते हैं। तो 8 और कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 16। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 4। 8 का कितना आएगा बाहर, ये भी कितना हो जाएगा, ये 8 नहीं हो सकता, यानी कि इसका मीन नहीं होगा, यानी कि थर्ड भी इसका ये गलत हो गया। अब क्या लेके चलते हैं, चौथा लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन लेके चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन कितना दिया हुआ है हमारा, 4 और 16 दिया हुआ है। कितना, 4 और 16 दिया हुआ है, यानी कि ए का मान कितना, 4, और बी का मान कितना दिया है, 16 दिया हुआ है। 4 का रूट कितना बाहर आता है, 2 आता है। 16 कितना आता है, 4 आता है, यानी कि मीन कितना आ गया, 8, यानी कि मीन कितना आ गया, 8 सही है। इसी प्रकार से थर्ड प्रोपोर्शन देखेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपनों का ए हो जाएगा। बी का मान कितना दिया है, 16 दिया है। 16 गुना 16 बटे ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी कि क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन भी हमारा कितना आ गया, 64 निकल के आ गया। यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, 4 एंड 16 क्या होंगे, इसके तृतीय मध्यानुपात और तृतीय अनुपात की संख्याएं होंगी। ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लगाने की कोशिश करिए, मैं भी करता हूं और आप भी लगाने की कोशिश करिए, कौन पहले लगाता है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपात कितना दिया हुआ है, यानी कि मध्यानुपात कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और तृतीय अनुपात कितना दिया हुआ है, 128, यानी कि थर्ड कितना दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका, ए और बी का मान। ऐसी दो संख्या कौन कौन सी होंगी, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा है, इसी प्रकार से करते हैं ऑप्शन से। यानी कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ए बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शन पे जाते हैं। क्या, ऑप्शन पे जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया, 8 और 32 दिया हुआ है, यानी कि ए का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और बी का मान कितना दिया हुआ है, 32। इसका क्या करते हैं, रूट निकालते हैं, यानी कि 8 गुना 8 चौक 32। फ्रैक्शन कर लिया इसके हमने, इस 8 1 12 जाएगा, इसका कितना जाएगा, 2 12, 8 चौक 8 दूनी 16, यानी कि मीन कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। यानी मीन तो मैच कर गया। अब तक क्या करेंगे हम, थर्ड प्रीपोर्शन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि क्या होता है, ये बी स्क्वायर अपन के क्या होता है, ए होता है। बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है हमारा, 32 दिया हुआ है। कितना, 32 मल्टीप्लाई 32 बटे कितना, ए का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 8 चौक 32,
32 चौका कितना होते हैं 128। कितना आया 128। तो यानी कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन भी हमारा क्या आया 128, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। 8 और 32 क्या होंगे इसके ए और बी के मान होंगे। अगर आपको मेरे ये कंसेप्ट अच्छे लगे, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं अगर आपको समझ में आए हैं बहुत अच्छा है। और मैं आपसे यही कहूंगा कि बार बार यही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम लीजिए, यानी कि एक कॉमन सा टॉपिक हो गया जिसमें से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको मेरे एक क्वेश्चन अच्छे लगे या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।